वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम हमारे फार्म पर पढ़वा रहे हैं कुरान शरीफ और ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बहुत अच्छी चीज़ है और इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सभी लोगों को मालूम है कि इसके क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं है। और साथ साथ एक छोटा सा प्रोग्राम रखा है हमने मदरसों के बच्चों के लिए और हमारे फार्म के स्टाफ के लिए और आसपास के हमारे परिवार वालों के लिए, जो कि बिरयानी का। एंड गाइज ये जो चीज़ है ना भाई कि आज साल का शायद से आखिरी दिन है और अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि अल्लाह ने उतनी कामयाबी अता करी है इस साल में, इतनी कामयाबी अता करी है कि बेस्ट ईयर है अब तक का अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हर साल का ही हमारा ये रहता है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारा ग्राफ ऊपर वाले के करम से बहुत अच्छा चल रहा है और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है। तो बस आप लोगों की दुआओं का ही तलबगार है हम लोग कि आप दुआ करते रहे हमारे लिए और ऐसे हम लोग सक्सेस करते रहे लाइफ में हमारी, और कोशिश करते रहे कि आप लोगों को भी अपने तरीके से अपने वजह से कुछ फ़ायदा होता रहे। और बस आज का देखते हैं क्या क्या व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। लगे रहिए वीडियो में इंशाल्लाह ताला। और अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं कबूतरों को, हैं बाहर नहीं निकालेगा। टेम्परेचर 11 चल रहा है, 11 का टेम्परेचर है। तो सावन भाई का कहना है कि अभी कबूतर नहीं खुलेंगे, कबूतरों को हम लोग बाहर ही रखेंगे, जो भी रखेंगे बाहर नहीं अंदर। अच्छा अंदर ही रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी हुई है, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अभी हम इनका प्रॉपर सेटअप करेंगे यहाँ पे। ये रहा, इसे रख, उसे ना रखता। और ये बल्ब लगा हुआ है, तो सारे माशाल्लाह माशाल्लाह खुशी से सेट है। तो अभी बच्चे अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर में उनसे भी आपको मिलाऊंगा। और ये इस तरफ अभी माशाल्लाह सेटअप लग रहा है बिरयानी का। ऊपर वाला ये साल हमें और आप लोगों को हर उस बीमारी से दूर रखे जिसमें बिरयानी का परहेज हो। भोले की वजह से काफ़ी लोगों ने मुझे बोला मैसेज में कि भाई भोले को खस्सी करा लो। एक्चुअली भाई देखो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये मौसम नहीं है फ़िलहाल बकरे पंच कराने का, क्योंकि एक तो जानवर पहले ही सर्दी में परेशान रहते हैं और दूसरा अगर हम लोग उनको दर्द भी दे देंगे तो हो सकता है कि वो फीवर बना ले। और सर्दियों का फीवर जो आता है जानवर को गडाट का, वो जल्दी से उतरता नहीं है। और मुझे भी मालूम है कि भाई वो खेल रहा है कूद रहा है, अल्लाह का एहसान है। वो सबसे बड़ी बात है वो गेन अच्छा कर रहा है, तो ये ठीक है। वो कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, अपना कौन सा घर पे तो पाल नहीं रखा है, फार्म पर है, कितना भी खेले कूदेगा, ज़्यादा परेशान करेगा अपन उसको बांध देंगे। और वो सेल का भी नहीं है और अभी उसको मैंने ये भी प्लान नहीं किया है कि उसका करना क्या है, वो बस अभी खुश है अपनी जगह, तो ठीक है। और हाँ मैं आगे से ध्यान रखूँगा भाई कि मैं उसके एक तो मारूंगा नहीं इंशाल्लाह ताला, क्योंकि कल मुझे 2-3 भाइयों ने बोला कि भाई जानवर के मुँह पे नहीं मारते। भाई मैं कभी भी नहीं मारता, वो बस कभी कभी प्यार मोहब्बत में हो जाता है। और ये बात हकीकत है भाई कि जानवर के ना तो मुँह पे मारना चाहिए और ना ही जानवर को गाली देनी चाहिए। आप अपने जानवरों को, या मैं खुद भी उसमें ऐड हूँ, अगर कभी मारना हो तो पीठ के पीछे मारा करो, यहाँ जो थाई होती है ना बैक साइड पे, उस जगह आप मार सकते हो, वो भी डराने के लिए। थैंक यू सो मच भाई इतने सारा प्यार के लिए, और मैं ध्यान रखूँगा। बट जितने लोगों को है कि भाई इसको पंच करा दो, तो वो भी पंच नहीं करा पाएंगे क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आज उम्मीद है, मौसम देख के लग रहा है कि शायद आज धूप निकल जाए, क्योंकि हवा चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन धूप निकलती है उससे पहले हवा चलती है और वो सारी धुंध को भगा ले जाती है। लेकिन ये बात अल्हम्दुलिल्लाह है कि भाई ये साल बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा मौसम। हम लोग हमारे बकरियों की डिवॉर्मिंग कर रहे थे और बकरियों की डिवॉर्मिंग के लिए हम लोगों ने नीलजान चूज़ करी थी। एक सिस्सी पड़ी ना वहाँ पे, और ये पैर लगा के सामान ने नीचे गिरा दी। गुलफाम भाई किसका पैर लगा है? कादिर भाई का। नहीं भाई मेरी गलती मैंने नीचे रखा है, ठीक है। नहीं मुझे भाई एक चीज बताओ बकरी पे गिर जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, यहाँ पे 20 पे रखने की क्या जरूरत है? अच्छा नु है कि रखना कहाँ है, एकदम ना गिरा देते हैं। 1 मिनट रुक, फोन आ रहा है मेडिकल वाले का, पूछता हूँ। तो ये इसने यहाँ पे रखी थी बीच में, और मैं कुछ बकरियां देखते देखते आया और वो मेरे पैर पे लगी कैमरे की और गिर गई। मेरे से गिरी ना, मैं कह रहा ना मेरी गिर गई। बट खैर कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारे यहाँ पे इधर जो बकरियों ने बच्चे दिए हुए थे, 4 बकरी इधर, एक ये 2, एक ये 3 और एक वो 4। भाई ये 4 बकरियों की जो डिवॉर्मिंग आपने करी है साबान भाई। अच्छा रुक तो जाओ, यहाँ पीछे जा, पीछे थोड़ा पीछे जा।
अब मुझे बता ये किस हिसाब से करी है तूने डिवॉर्मिंग? नील जान से हम लोगों ने डिवॉर्मिंग करी है। जान दी इनको, इनका कल रात हमने वेट किया था, ठीक है नहीं, वो ये बकरी जो है अपनी ये 42 kg के समथिंग है, 42 kg की है। तो इसको मैंने दिए 14 ml के समथिंग। 1 मिनट वो बंद कर ले मोबाइल, ठीक है नहीं, 1 सेकंड। अब बता। 14 ml नील जान दिए मैंने उसको। देने से पहले मैंने उनको कुछ मिठा खिलाया था, ठीक है, 10-15 मिनट पहले, और खाली पेट है। आज ये सुबह को नील जान कितने किलो पे कितना ml चलती है? ये 1 ml चले 3 kg बॉडी वेट पे। 3 किलो पे 1 ml हम लोगों ने 30 kg पे ये डाल डलेगी 10 ml। 30 किलो पे 10 ml, 42 किलो पे हमने 14 ml कितने दिए? 14 ml की तरीके। 14 ml दिए, ठीक है। और वो वाली बकरी का वेट था हमारा 65 kg, कितना था? उस वाली का है 71 kg, उसको 71 लिए 24 ml। ठीक है भाई, 24 ml। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बकरियों की डिवॉर्मिंग करी है। अब हम लोग इनको, जैसे बकरियां हम लोगों की, ये बकरी भी मेरे हिसाब से 2 महीने के समथिंग हो गए बच्चे दिए हुए, ये बकरी भी 1.5 महीने के समथिंग हो गई, और वो वाली बकरी भी 2-2.5 महीने की हो गई। तो अब हम इनको क्रॉस कराने के लिए इनको हीट पे लेकर आएंगे, और उसका सबसे पहला जो रूल होता है वो होता है डिवॉर्मिंग करना, है ना? आज इनकी डिवॉर्मिंग हो गई। अब इनको खाने को कितनी देर में डालेंगे? अब इनको खाना शाम में स्टार्ट करेंगे, सुबह से आज इनका रेस्ट है, पूरी रात का ये रेस्ट, सब पूरी देखो, ये सुबह का बकरियां ना बंधी हुई है, अगर आप देख रहे होंगे तो आपको दिख रही होगी, तीनों चारों बकरियां ये भी बंधी हुई है, और ये 2-3 बकरियां शाम भी को बंधी। सिर्फ सूखे पत्ते देंगे, शाम दाना को पूरे दिन आज इनको दाना नहीं देंगे बिल्कुल भी। और अब इनको हम लोग बांध रखी है, और वो हमारी बकरियां प्रेग्नेंट है, वो बच्चे देने वाली है दोनों बकरियां, तो इसलिए इन दो बकरियों को खिला रहे हैं। हाथ से नहीं, मेरे पैर से नुकसान होना था, और मेरे को एक क्रेडिट चाहिए था तो मिल गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि डिवॉर्मिंग कंप्लीट हो चुकी थी, और हमारे जो उस तरफ की बकरियां हैं उन बकरियों की हमें डिवॉर्मिंग करनी थी, बट वो कल करेंगे, क्योंकि आज नीलजान हमारे मेडिकल जहाँ से हमारा सामान आता है वहाँ पर नहीं है। कल वो ला कर देंगे, और कल हम लोग इंशाल्लाह ताला उधर की बकरियों की कर देंगे। जब भी आप डिवॉर्मिंग करो तो उस दिन दाना बिल्कुल नहीं देना, और कम से कम अगर खाने को भी दो तो 3 घंटे के बाद दो। और डिवॉर्मिंग करने से पहले 15 मिनट पहले कुछ अच्छा सा खिला दो जानवरों को, जिसका टेस्ट में मिठास हो, ताकि जानवर जिस चीज़ के हम लोग कीड़े जो मार रहे हैं वो मीठे पे जल्दी आते हैं, ठीक है। और अब रही बात एक और कि डिवॉर्मिंग करने के बाद अगर आप लोगों को लिवर टॉनिक जैसे देना रहता है 10 दिन, तो क्या आप टोटल केयर दे सकते हो? जी हाँ, आप बिल्कुल टोटल केयर दे सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपको अलग से लिवर टॉनिक देने की लाने की ज़रूरत नहीं है, टोटल केयर से ही आपका काम हो जाएगा। और बताओ, आप लोगों को क्या पूछने का है, बताओ। आप लोगों की फरमाइश थी कि सर्दियों में बकरों के खुर बनाने के लिए पानी के लिए कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो ये गर्म पानी है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डाला है पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, और हल्का सा 1 चुटकी, ठीक है, इतना सा डाला है। और अभी हम लोग इसके ठंडे पैर, मतलब ठंडे पानी में नहीं वॉश कर रहे हैं, इसमें रखेंगे। और ये कम से कम नहीं 5 मिनट एक पैर रखा जाएगा, उससे इसके खुर बनाने से पहले, बनाने के बाद दोनों बार इसको डिप किया जाएगा, फिर इसके पैरों को यहीं पर सुखाया जाएगा। देन खुर बनाने के बाद इसके पैरों पे पिटाडीन लगा के फिर इसको हम लोग अंदर बाड़े में एंट्री करा देंगे, ठीक है। ये एक न्यू एंट्री है हमारे फार्म की गुजरी में माशाल्लाह। तो इसको 15-16 दिन का इसने भी क्वारंटाइन कंप्लीट किया है, और अब ये जा रहा है अंदर। खुर इसके इतने ज़्यादा अच्छे खुर हैं, देखो ये हालत है इसके खुरों की ना, तो उसके खुर वगैरह सब ट्रिम हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला भी। जानी, इसमें 5 ml टोटल केयर डाल के ला। इसमें हाँ, 5 ml टोटल केयर। मुनीर वैसे ही ले लो। नहीं, अंदर से ला, उठा के ले जा से, या फिर वहीं रख दे, वही रख कर ठीक है। तो ये है गुड़ का पानी, और इसमें हम लोग डाल रहे हैं 5 ml टोटल केयर। अगर आप भी चाहते हैं अपने शाइनी हेयर, अगर चमकते बालों के लिए है, अगर आप भी, हाँ 5 ml की सिरिंज लिया। ओए होए माशाल्लाह, चलो बेटा उड़ के दिखाओ, शाबाश। आज मैं एक प्लान कर रहा हूँ कि मैं आज एक ट्रांसफॉर्मेशन की वीडियो डालूँ, और वीडियो बनने वाली है कुछ इस तरीके से कि यकीम और शमशेर की, क्योंकि मेरे पास इनकी एक बहुत पुरानी वीडियो है जिसमें मैं बैठा हूँ फोल्डिंग पे, और ये दोनों मेरे साथ फोल्डिंग पे बैठे हुए खेल रहे हैं। तो अभी वो प्लान करते हैं वीडियो, और उसमें बहुत टाइम जाने वाला है, क्योंकि भाई आप लोगों को लगता होगा रील देख के कि भाई ये बस आए और शूट करी और चले गए, लेकिन हमारी रील शूट करने के लिए मुझे बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है, बड़ी प्लानिंग। और हकीकत में ना भाई, मैं एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा हूँ जिसको ना वीडियोग्राफी बहुत अच्छे से आती हो, जो फार्म के काम को समझता हो, फार्म लाइन को समझता हो, एडिटिंग अच्छे से आती हो, और वो मेरे व्लॉग शूट कर ले, रील्स एडिट कर ले, व्लॉग एडिट कर ले, और थंबनेल वगैरह बना ले। तो अगर तुम्हारी नज़रों में कोई ऐसा आदमी है जो परमानेंट अपने साथ रह सके, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। नहीं कमेंट कर पाओगे तो मैसेज कर देना।
अभी हम लोग हमारे कबूतरों को पिलाएंगे गुड़ और टोटल केयर मिक्स करके पानी। ये लो, हो गया? ठीक है भाई, मिक्स कर दे बेटा अच्छे से। और हट जा बेटा, हटो हटो हटो, जाओ। चलो 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 चलो, नहीं 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 नहीं, पानी 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 पानी। सारुण के कुछ तो यहाँ गलत है। और अभी देखना तुम, ये देखो, ओए होए ओए होए ओए होए, माशाल्लाह दैट। चलो, सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। ओए होए, माशाल्लाह ज़रूर बोलना भाई लोग। गुड़ का पानी इनको गर्म रखेगा और टोटल केयर इनको एनर्जेटिक रखेगा, प्लस इनके इतनी शाइनिंग के लिए भी बहुत काम आएगा है। और अभी धीरे धीरे करके सारे कबूतर आ जाएंगे, देखना। और भाई एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई कुछ कबूतर इसमें से सेल करोगे या नहीं करोगे। तो भाई ये मेरी किसी मन्नत की वजह से मैंने यहाँ रखे हुए हैं, मैं इसमें से एक भी कबूतर नहीं हटा सकता। तो मैं ये कोई भी सेल के लिए नहीं है, और ये एक मन्नत के तौर पर यहाँ पर हैं, और ये अपनी पूरी उम्र यहीं पर ही गुजारेंगे, और जो इनके बच्चे भी आएंगे वो भी। तो बराए मेहरबानी कोई मेरे से सेल के लिए मत पूछा करो कि ये सेल करेंगे या नहीं करेंगे। ये किसी मन्नत के लिए यहाँ पर हैं, और ये हमेशा ही यहाँ पर रहेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आज साल का आखिरी व्लॉग आप लोग देखोगे, और पूरे साल में आप लोगों ने बेहिसाब का सपोर्ट किया, जितना भी किया उससे 3 गुना ज़्यादा आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा 2026 में। तो आज का दिन काफ़ी सक्सेस रहा, अल्लाह के एहसान से सब कुछ सही से निपट गया, और हमारा सारा काम जो हम लोगों ने सोचा था वो सब कुछ टाइम टू टाइम हो गया। मौसम थोड़ा सा अभी परेशान ही कर रहा है। अब सर्दियों के मौसम में अगर सर्दी नहीं होगी तो भी दिक्कत वाली बात है। गाइस, ये साल का आखिरी दिन है, और एक लास्ट मैसेज मुझे आप लोगों को देना था। जितने भी मेरे भाई हैं जो कि अपनों से प्यार करते हैं, उन सबको आई लव यू सो मच भाई। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जिनको मेरे से थोड़ी सी दिक्कत रहती है, तो ये साल का एंड का दिन है, और मैं मेरे अंदर इतना गट्स है भाई, मैं मुंह पे बोलता हूँ कि जिसको भी मेरे से इतनी सी भी परेशानी है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप लोग इस पर कॉल करिए या व्हाट्सअप करिए। कोई भी हो सकता है, देखो मेरे से पर्सनल किसी की कुछ भी होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दूर रहता हूँ, आप बहुत दूर रहते हो। तो जो भी होगी, किसी के वाया वाया करके आप लोगों को मुझसे दिक्कत होगी, तो वो उसमें कोई सीनियर गोट फार्मर भी हो सकता है, उसमें कोई नया बंदा भी हो सकता है, उसमें कोई बहुत पुराना उस्ताद भी हो सकता है, और कोई नया बंदा भी हो सकता है। मुझे किसी से कोई तकलीफ नहीं है भाई, और मेरे को किसी से हेट नहीं करना है। हम साबिरची कैटल फीड यहाँ पर सर्विस देने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारा काम है लोगों की सर्विस करना। यानी कि कुछ भी काम हो आपको बकरों से रिलेटेड, तो हम लोग आपकी सेवा में इस साल भी हाजिर थे, अगले साल भी रहेंगे, और जब तक अल्लाह हमें हयात रखेगा हम लोग आपकी सेवा करते रहेंगे इसी तरीके से। लेकिन इन केस अगर आपको भी किसी की वाया वाया करके मेरे बारे में कुछ गलत सुनने को मिला हो, या किसी भी तरीके से आपको इतनी सी भी मुझसे दिक्कत हो, तो आपको मेरा नंबर 24 घंटे के लिए खुला हुआ है, आप कॉल करो। इंशाल्लाह ताला कुछ भी रहेगा, अगर मेरी तरफ से कोई मिस्टेक होगी तो मैं माफ़ी मांगता हूं भाई। और अगर बाई चांस किसी ने गलत फहमी आपके दिल में डाली होगी, तो शायद वो कॉल करने से सुधर जाएगी। और मेरा मेन नीड टर्म्स ये है कि भाई मेरे को किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, किसी से कोई हेट नहीं करनी है, सबसे मिलाकर सबसे भाईचारा करके ही अपने को ग्रोथ करनी है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ज़िंदगी में इतना सब कुछ चल रहा है, और अल्लाह के बेशुमार एहसान है कि अल्लाह नवाज रहा है, तो लोगों से नफरत कमा के अपने को ये काम नहीं करना है भाई। तो जितने भी मेरे भाई हैं, हाँ, जितनों को लगता है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या कुछ भी XYZ वाली बात है, तो भाई वो किसी के थ्रू आप लोगों ने मेरे बारे में गलतफहमियां सुनी होगी। तो अगर आप लोगों के दिल में है कि भाई चलो इस बात को क्लियर करते हैं, तो कमेंट नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्सनल में आप मैसेज कर सकते हो। जिसकी जो भी बात रहेगी प्राइवेट रहेगी, और अगर हो सकता है कि मेरी तरफ से कुछ ऐसी गलती हो रखी हो अनजाने में, तो मैं माफ़ी मांगूंगा इंशाल्लाह ताला सोशल मीडिया पे आकर। और अगर नहीं हो रखी होगी तो भी मैं आप लोगों के सामने उस आदमी की बात को नहीं लाऊंगा कि सामने वाले को ये मिस्टेक हुई थी और उसको मैंने फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन किया और हमारी क्लियर हो गई। ये भाइयों वाली बात है, अपने को किसी से हेट नहीं है, किसी से लड़ना नहीं है। सभी को ये जो आने वाला साल है बहुत बहुत मुबारक हो, सबकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ऐसी खुशियाँ बनाए रखे, और जो उम्मीदें आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी से लगाई रखी है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह ताला आप लोगों को हर एक वो ख्वाहिश दे, ख्वाहिश आपकी पूरी करे, जो ख्वाहिश आप लोगों के मन में है, और वो जायज़ अगर तमन्ना है तो अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग साबरी गोट फार्म। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला कल 1 तारीख को, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।